हमारे जीवन में आज हम भगवान के शिव की द्वादश ज्योतिर्लिंग की विषय में चर्चा करें। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 अवतार हैं। ऐसे तो भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं। श्रावण मास में भगवान शिव की कथा को, भगवान शिव के चरित्रों को एवं भगवान शिव के नाम का जाप हम मनुष्यों के लिए करना बहुत ही लाभकारी है। हम अपने जीवन में और शिव नाम जब जपेंगे तो शिव आप एक बार बोलेंगे तो आपको बड़ी शांति का अनुभव होगा। शिव शांति को प्रदान करते हैं। आपके अंदर मन में बड़ी ही कलह मच गए हैं, आप बड़े ही परेशान चल रहे हैं, तो आप अपनी जीवा पर, अपने मुख पर एक बार शिव नाम का उच्चारण करें। यदि आप अपने जीवन में शिव कहेंगे, शिव शिव शिव, तो आपका जीवन बड़ा शांति में बनेगा। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण लज्जाओ शव की राखी वरदा के अश्वार। भगवान भोलेनाथ बड़े ही कृपा करने वाले, क्योंकि शिव कहने से शंकर के समान कोई देने वाला नहीं है और बड़ा सहज और सुखद है। शंकर बाबा जो है, आपके एक ताली बजाने से आपकी कामना पूर्ति करते हैं। आपके अंदर जो भी अभिलाषा चल रही है, जो भी आपके अंदर कामना है, वो बाबा शिव आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। शंकर जपत शंभो अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान ज्ञान गुण की राशि। भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं, शिव से बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं, शिव से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। आप जो ज्योतिर्लिंग में कथा सुन रहे हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत यह पावन पुनीत कथा, जो कथा हमारे जीवन को धन्य करने वाली है, जो पावन करने वाली हमारे जीवन को है, यह कथा बहुत ही सुंदर है। कयो सुकथा शंभु त्रिपुरारी, ये कथा भगवान शिव इसलिए हमारे जीवन को धन्य करने वाला। शिव संसार में यह मंत्र व्याप्त है, ओंकार रूप में परमात्मा व्याप्त है। भगवान भोलेनाथ बड़े ही सहज हैं, आपके जीवन में सहजता को ग्रहण करने वाले। आइए आज हम एक कथा को सुनते हैं, जो भगवान ने अपने अंदर एक उदारता, क्या उदारता दिखाई भगवान ने? भगवान ने उदारता दिखाई कि दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद के लिए श्राप दिया। दक्ष ने क्या श्राप दिया? किसको श्राप दिया? चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के लिए 27 कन्याओं का विवाह किया था दक्ष ने। लेकिन चंद्रमा का क्या नियम था कि 27 कन्याओं को छोड़ करके सिर्फ एक कन्या से अत्यधिक स्नेह और प्रेम करता, जिसका नाम था रोहिणी। सभी कन्याओं से इतना प्रेम था दक्ष का, रोहिणी से भी था दक्ष का प्रेम। लेकिन सभी कन्याओं ने मिलकर के दक्ष से अपने पिता से शिकायत की कि हे पिताजी, हमारे जो पति चंद्रमा है, ये चंद्रमा हम सबको छोड़ करके सबसे अधिक स्नेह रोहिणी से,
ये 27 कन्याएं कौन है भैया, ये तो बताओ। हम तो कह देते हैं लेकर के 27 कन्याएं हैं। 27 कन्या कौन है, ताकि 27 कन्याएं ही 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र जो है वह 27 कन्याओं के रूप में है, उनको उपमा दी गई है। इसलिए सभी कन्याओं ने जब अपने पिता से शिकायत की कि पिताजी ये जो दक्ष है, ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा सबसे अत्यधिक स्नेह रोहिणी से करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने समझाया कि भैया ऐसा ना करो, आप सबसे परस्पर स्नेह रखिए, सबसे परस्पर प्रेम रखिए। लेकिन दक्ष प्रजापति की बात चंद्रमा के ध्यान में नहीं आई, कान में बैठी नहीं, और जब बात को स्वीकार नहीं किया, अपनी बात को नहीं माना, तो दक्ष प्रजापति को पुनः जब कन्याओं ने शिकायत की, पुत्रियों ने, कि पिताजी यह नहीं मान रहे हैं, हमको चाहते ही नहीं है, ना हमसे प्रेम करते हैं, सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते हैं। इसलिए तुरंत दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि जाओ तुम 6 रूप को प्राप्त हो जाओ। जब 6 रूप को प्राप्त हो गए, समस्त देवताओं में बड़ी हलचल मच गई भैया, कोहराम मच गया कि चंद्रमा श्रापित हो गए हैं। वो चंद्रमा में यदि तेज नहीं रहा तो इस सृष्टि में जो उनका सहयोग है वह सहयोग नहीं रहेगा। इसलिए सारे देवताओं ने मिलकर के और चंद्रमा से कहा कि जाओ जाकर के भगवान शिव की आराधना। और जब शिव की आराधना की, दिए गए चंद्रमा को कहाँ गए, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यं महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम। कहाँ गए, सौराष्ट्र सोमनाथ। सोम अर्थात चंद्रमा कहते हैं और नाथ अर्थात स्वामी। तो जहां पर जाकर के चंद्रमा ने सोमनाथ को गुजरात में जाकर पावन गुजरात की कथा है। भक्ति भी जान देना, आपने सुना होगा भागवत में, गुर्जरे जीर्णांगता वृंदावनम पुनम प्राप्य नवीनेन स्वरूपणि। भक्ति भी गुजरात गई थी, चंद्रमा भी गुजरात गए, इसलिए शिव की प्राप्ति। और भक्ति जब भ्रमण कर रही थी तो वहां पर जीर्ण हो गई, तो शिव की वहां पर भगवान भोलेनाथ की चंद्रमा ने वर्षों तक आराधना की। उस आराधना को लेकर के भगवान भोलेनाथ सहज स्वभाव के, और जब भोलेनाथ वहां पर उपस्थित हुए तो भोलेनाथ ने चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रदेव, आप क्यों आराधना कर रहे हो? कहा महाराज मैं तेजहीन हो गया हूँ, इसलिए अब आप मेरी ऊपर कृपा कीजिए, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए और मुझे तेज प्रदान कीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा चंद्रमा चिंता मत करो, आज से तुम्हारे लिए मैं वरदान देता हूँ कि तुम तेजहीन नहीं होगे। तुमको तो 6 होने का श्राप है, 6 अर्थात समाप्त हो जाना, वह समाप्त होने का श्राप है वह नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे का शुक्ल पक्ष में पढ़ोगे और कृष्ण पक्ष में घटोगे, एक घटने बनने का क्रम तुम्हारा चलता रहेगा। इसलिए वंदहु क्रीत मरकट की नाई, उस सबही न चावत राम गुसाई। चंद्रमा ने भगवान से कहा कि प्रभु आप ही सबको नचाने वाले हैं, हम तो मरकट की बात की हैं, बंदर की बात की हैं, कहीं यहाँ नचा दिया कहीं वहाँ नचा दिया, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे धन्य बनाइए। और भगवान ने कहा कि हे चंद्रमा और चिंता मत करो, आपके दुख की निवृत्ति के लिए एक काम और करता हूँ मैं। कौन सा काम है कि मैं आपके लिए अपने सिर पर धारण कर लूंगा, जिससे किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी।
भगवान ने कहा इस प्रकार से, तो चंद्रमा ने कहा प्रभु आपके समान कोई और उपकारी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर परोपकार की भावना बनी है। परिहित सर से धर्म नहीं भाई, और पद पीड़ा सम नहीं अगवाई, कि परहित सर जिनके मन माही, तिन कर कछु दुर्लभ जग नाही। जिनके जीवन में परहित बसता है, परोपकार बसता है, उसके अंदर कभी जीवन में कुछ दुर्लभ नहीं होता है। तो सज्जनों, ये पावन श्रावण मास की अवसर चल रहा है। इस पावन श्रावण मास में आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, भगवान भोलेनाथ की सेवा करें। और इस श्रावण मास में, पूरे श्रावण मास में आप किसी भी प्रकार से कि फूल बील पत्री और दूबाल भांग को गोटा चढ़ावत अनेक भांति भांति से, कि भोग प्रसाद और पेड़ा मलाई लेके भक्त रिझाते हैं अनेक भांति भांति से, कि मंत्र और ध्यान जब तप नियम और ज्ञान है, भोले को मनाते हैं और ताली बजाई से, कि भोले को मनाते हैं ताली बजाई से, कि शंकर को ध्यान धरत गणपति को मान करत, दुर्गा सम्मान करत कार्तिकेय मनावत हैं। शेष और शारद और नारद बखान करत, और श्रावण के मास में शिव भोले को रिझावत है। इस श्रावण का मास है, इसमें भगवान भोले की सेवा करना चाहिए। तो हमने ये आपको सोमनाथ अर्थात चंद्रमा के जो नाथ हैं शिव जी, ऐसे धाम सोमनाथ धाम की पावन कथा को श्रवण कराया। आगे श्रावण मास में शिव पुराण की कथा के अंतर्गत और भी कथाओं को सुनेंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा को हम निरंतर सुनते रहेंगे और आप हमारे माध्यम से, इस लाइव कथा के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पावन पावन कथा को सुनेंगे। हर हर महादेव शंभो शंकर भगवान की जय। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, हरि नाम जपो, शिव नाम जपो, हरि नाम जपो, शिव नाम जपो, हरि नाम जपो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंकर भगवान।